अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल कोई होमवर्क था, आई थिंक सो। क्या था वाला? एग्जाम्पल्स थी कुछ 2 4 5 7 8 इस तरीके से। ज़रा चेक तो करवा दें। माशाल्लाह से काम करने वाले बच्चों हैं। टू करवा देते हैं, देख लेते हैं। और बताएं। 6 7 8 10 11 12। हाँ जी, ये सारी पीआरसी की एग्जांपल्स हैं। बुक नहीं थी तो किसी के पास भी नहीं बुक है, डाउनलोड करनी थी। पीआरसी से कर लेना था, मैंने तो बताया था पीआरसी की बुक है, वो तो थी ना। तो उसी में से पहली 22 23 तो एग्जांपल्स वही वाली एडअप की हैं आई कैब ने। गुड हो गया, बस ठीक है। हाँ जी आगे ठीक है। प्रॉब्लम किस किस में आया, किसी में? हाँ जी बेटा जी, अच्छा जनाब, गुड। सेकंड थर्ड नहीं हुई थी, फर्स्ट डे है जी भैया। हाँ, ये क्या बात हुई, याद नहीं रहा? ये तो कोई बात ना हुई। रिजल्ट आया था, मुबारक को, पास हो गए। इसी खुशी में नहीं किया हमने, कहा इस खुशी में तो डबल काम करना था। हाँ जी हैं यार, बाकी क्यों नहीं किए हैं? ये तो आपकी वही पीआरसी वाली हैं एग्जांपल्स। हाँ भाई, तुम्हारा काम है, हो नहीं देते क्वेश्चन। हाँ जी जनाब, अल्फा जी सारी फर्स्ट ने हैं। बस है, बहाना अच्छा है वैसे, कोई नहीं, 1 2 दिन बहाना चलेगा। हुआ हुआ। हाँ जी बेटा, हाँ जी जनाब, डन है, दिखा दो यार, थोड़ा सा मैं भी तेरा चेहरा कर लूँ। जनाब इज्जत माप, क्यों नहीं किया यार? सिंपल नहीं पढ़ी यार, आपने बाद में मुझसे मिलना है क्लास के बाद, ठीक है? अभी सारी अकाउंटिंग का मसला सॉल्व करते हैं। जी बेटा, व्हाट इज़ योर होमवर्क? कोई मसला मसाइल? फर्स्ट 3 में मसले हैं, ओके जी। ओ वेल डन। ये क्या वो किया हुआ है? नहीं, ये पेपर में अब ऐसे करोगी, ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा। ज़रा थोड़ी सी खूबसूरती के ऊपर भी काम करना है। चलें, कल हमने जो काम किया था वो आप लोगों ने किया था स्ट्रेट लाइन, यूनिट्स वाला मेथड और सम ऑफ डिजिट्स। और मैंने कहा था ये तीनों के तीनों फार्मूला एक के ज़रिए इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाती है। बैक एंड पर कॉन्सेप्ट एक ही है, जो कि था कि डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होती है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ इनटू रिस्पेक्टिव ईयर। से मुराद, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुई, रिस्पेक्टिव ईयर से मुराद है अगर आप 2023 का काम कर रहे हैं तो 2023, अगर 24 का काम कर रहे हैं तो 2024, अगर 2025 का काम कर रहे हैं तो 2025, अगर 2040 का काम कर रहे हैं तो 2040। इसको बोलेंगे रिस्पेक्टिव ईयर, ठीक है जी। एक आधे बच्चे ने बाद में मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर ये रिस्पेक्टिव ईयर क्या चीज है? रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज। एक काम मैंने आपको बताया था, एक लॉजिक आपको ये बताई थी कि अगर लाइफ आपकी ईयर्स में होगी तो यूजेज भी आपका ईयर्स में होगा। इसको कहेंगे लाइक विद लाइक चलना। अगर आपका लाइफ यूनिट्स में होगी तो रेस्पेक्टिव ईयर का यूजेज भी यूनिट्स में जाएगा। अगर टोटल सम ऑफ डिजिट्स होगा तो इधर क्या आ जाएंगे, डिजिट्स के अंदर कहानी आ जाएगी। तो तरीकाकार एक, उसके जरिए 3 मेथड हमने
सॉल्व किए थे। सम ऑफ डिजिट्स के अंदर, टोटल सम ऑफ डिजिट्स के अंदर हमने एक काम किया था कि जितनी उसकी लाइफ है उस लाइफ से शुरू करना है, एक एक करके आपने क्या कर देना है, कम कर देना है 1 साल। तो टोटल सम दो तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। टोटल सम ऑफ डिजिट्स का लाइफ 5 साल थी मेरा ख्याल है। लाइफ अगर 5 इयर्स हो तो ये कुछ इस तरीके से सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे कि पहले साल का डिजिट होगा 5 जो उसकी लाइफ के बराबर होगा, अगले साल का 4, उससे अगले साल का 3, उससे अगले साल का 2, उससे अगले साल का 1, और इन सब का सम आप कर लेते हैं तो ये 15 बन जाता है। एक तरीका कार इसका ये है, और दूसरा तरीका कार फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 5 साल, 5 जमा 1 6 साल, 6 साल नहीं 5 जमा 1 बस, डिवाइड बाय 2, 5 ज़रब 6 तकसीम 2 इज इक्वल टू 15। अगर आपके साल ज़्यादा हो, लाइफ ज़्यादा हो, तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें। अगर आपके साल कम है तो जैसे मर्जी कर लो, फिर फार्मूला यूज़ करने की बजाय कैलकुलेटर पे बड़ी जल्दी काम हो जाएगा, बल्कि दिमाग में भी हो जाएगा 5 4 3 2 1 करके। गॉट द पॉइंट। तो ये है टोटल सम ऑफ डिजिट्स, पहले साल का डिजिट, दूसरे साल का डिजिट, तीसरे साल का डिजिट, चौथे साल का डिजिट और 5वें साल का डिजिट, ये हमने देखा था। अभी हमारी सिर्फ किस चीज की रिवीजन हुई है, जो पीआरसी से हुई है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की हुई है एंड नथिंग एल्स। मैं स्टार्ट किया है डेप्रिसिएशन की जस्ट कैलकुलेशन से, अभी हमने लेजेस नहीं देखे हैं, लेजेस के ऊपर हम जाएंगे इंशाल्लाह, सारा काम करेंगे। चौथा मेथड कौन सा है? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चलें, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कोई बच्चा इसका फार्मूला बता दे कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हुए ये वाला फार्मूला क्या होगा? याद है ना? अभी तो पेपर कुछ अर्सा पहले पास हुए हैं। कोई कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी बैकग्राउंड वो एएफसी वाली हो, एएफसी में एग्जाम्पशन ली है, वेरी रेयर होगा, लेकिन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ठीक हो गया, उससे अगले साल नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। तो फिर एक ही फार्मूला लिख लेते हैं, नेट बुक वैल्यू ओपनिंग इनटू रेट। नेट बुक वैल्यू कह लें, WDV कह लें, जो सी मर्जी कह ले बात, WDV ओपनिंग इनटू रेट। ये आपका डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है किसके अंदर? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक हो गया। कल जो एग्जांपल की थी उसका कोई डाटा याद है? आपके पास लिखा होगा। कॉस्ट थी 2 लाख रुपया, रेजिडुअल वैल्यू थी 20,000, लाइफ थी 5 इयर्स। ऐसे ही है, ये डाटा था ना। अब हमारे पास हमें चाहिए होता है यहां पर रेट। क्वेश्चन के अंदर रेट ना गिवन हो तो फिर बस क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए या उसमें से रेट निकाल लेना चाहिए? रेट निकाल लेना चाहिए। रेट का भी कोई फार्मूला था, हमने पढ़ा था, रेट इज इक्वल टू 1 माइनस होल अंडर रूट n लाइफ रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा लॉजिकली आगे मैंने चलकर एक और फार्मूले में कन्वर्ट करवाना है इसको। लॉजिक यही रहेगी, लॉजिक यही रहेगी। मैंने इसलिए यहां पर अब कुछ और चीजें लिखने लगा हूं जो कि अब आपकी R1 से रिलेट कर रही होंगी फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो आपने निकाला रेजिडुअल वैल्यू क्या चीज होती है? क्या ऐसी वैल्यू होती है जो डेप्रिशिएट होनी नहीं है जी, या जो बाकी बच जानी है? बाकी बच जाने वाली चीज होगी ना, तो या बस उर्दू में लिख लें बाकी बच जाने वाली चीज, बाद में काम आ जाएगी।
और कह सकता हूं कॉस्ट ऐसी चीज है जिसने डेप्रिशिएट होना है जी, टू बी डेप्रिशिएटेड, ऐसे लिख लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। एन लाइफ है। क्या इसको ये भी मैं बोल सकता हूं आज ही खड़े होकर कि आज मैंने जब खरीदा है इसकी लाइफ 5 साल है, 0 1 2 3 4 5। क्या यहां पर खड़े होकर अगर आप फ्यूचर में देखें तो आपको कितने साल फ्यूचर में नजर आएंगे? 5 साल। मींस रिमेनिंग लाइफ क्या हुई? 5। अच्छा, यही चीज अगर मैं यहां पर खड़े होकर देखूं फ्यूचर में तो रिमेनिंग लाइफ क्या होगी? 3। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है, ये फ्यूचर में काम आएगी, रिलेट करने में मेरे काम आएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग में काम आएगी कि फार्मूला एक ही है, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि फार्मूला यही होगा, लॉजिक्स चेंज करूंगा और कुछ भी नहीं होगा फ्यूचर में। ठीक, तो ये क्या चीज है आपकी? ये है रिमेनिंग लाइफ। क्या चीज है जी? रिमेनिंग लाइफ। बस इतना सा याद करना है आपने, R.L इज रिमेनिंग लाइफ, बस ये आप नोट कर लें, दैट्स मोर देन एनफ। अभी के लिए मैंने जो आपको फ्यूचर में चीज पढ़ानी है, जो कन्वर्ट करवाना है, वो मेरे लिए काफी है कि आपने इतनी चीजें अभी नोट की हो। वैसे हम कहते हैं ना रूटीन में कि ये लाइफ है, तो मैंने इसको क्या कन्वर्ट किया? सिर्फ सिर्फ रिमेनिंग लाइफ में, और कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया। गॉट द पॉइंट? ठीक है, चलें अब हम यहां से रेट निकाल लेते हैं। 1 माइनस रिमेनिंग लाइफ 5, रेजिडुअल वैल्यू जो चीज बच जानी है 20,000, कॉस्ट हमारी जो कि फ्यूचर में डेप्रीशिएट होनी है 2 लाख। अब आपने मुझे बताना है कि आपका क्या आंसर क्या है। $0.36, well done, means 36%। $0.369 कर दें इसे? ठीक है जी, जैसे हुक्म। जो सही बात है 369 है तो अच्छी बात है, 369 है। अच्छा, अब मुझे आपसे एक फीडबैक चाहिए। क्या चाहिए? आप लोगों से एक फीडबैक चाहिए। मुझे 3 सालों की आपसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन चाहिए। आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि मैं मज़ीद उसके अंदर मज़ीद आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव काम करवा सकूं आपको। जस्ट 3 साल की, पहले 3 साल की कल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी ना, बस 3 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें और आखिरी बुक वैल्यू कैलकुलेट कर दें। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा हुआ है, किस तरीके से सीखा हुआ है, और पेज के ऊपर लिखना भी है फाइनली। पता चले कैलकुलेटर के ऊपर सारा काम करके बता दिया आपने, और हमें तो सर कैलकुलेटर की आदत थी। अब कैलकुलेटर की आदत क्या करनी है, थोड़ी सी पेज के ऊपर भी लेकर आनी है। यार बेटा आप नहीं कर रहे हो? कर लिया? अच्छा ठीक है, ये हमारा कैमरा मैन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। घर में बैठे हुए बच्चे समझे ये राना हो के जी मैं किसको कह रहा हूँ। जी बेटा जी। क्यों? बात नोट करना हाँ? बात नोट करना जरूरी है। नहीं वैसे ही याद नहीं आ रहा क्या हुआ, अभी तो पेपर पास हुआ। सर ये मैंने सही से किया नहीं था। किया ही था? ओ यार, फिर भी पेपर पास हो गया, चलो गुड हो गया।
ये डेप्रिसिएशन है सर, ये वैल्यू निकल रही अच्छा ठीक हो गया। है। क्या नहीं अभी और भी डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू भी निकाल दो ना यार। सारी ये लिखी हुई है, लास्ट पे जो बची है वो लास्ट में बुक वैल्यू, अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। जी बेटा चलें ठीक है। क्या चीज़? जब पेज के ऊपर लेकर आओ, मैंने कहा पेज के ऊपर लिखना है। असल में मसला पता है क्या है, अब आपका सिर्फ आंसर नहीं है, ऑप्शन ABCD टिक नहीं करने अब आपने लिखना है, ठीक है। लिखने का अंदाज भी बेहतर करना होगा। मुझे ये पता है कि ये मसले मसाइल क्रिएट हो गए हुए हैं, तभी तो आप लोगों को बोला मैंने कि आप लोग कैलकुलेट कर कर दिखा दें ताकि मेरे लिए ज़िंदगी आसान हो और आपके लिए भी आसान हो। अच्छा ये ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 किधर पता चल रहा है, कौन सा ईयर किधर है, कौन सी डेप्रीसिएशन है? ईयर 1 की, ईयर 2 की, ईयर 3 एंड पे आ गई है। ठीक हो गया। चलें जी, मुझे जो फीडबैक चाहिए था वो मुझे मिल गया और एज आई वाज एक्सपेक्टिंग वही वाली हालत है। और वो हालत ये है कि चूंकि हम PRC से कन्वर्ट होकर मेजरली आ रहे हैं और हमारी ज़रूरत वहाँ पर थी आंसर निकालना, बस उसका ये मकसद नहीं था कि पेज के ऊपर कैसे लिखा जाएगा। लेकिन क्या यही सिचुएशन आगे भी बरकरार रहेगी? अब आपको कम्युनिकेट करना है एग्जामिनर को थ्रू योर राइटिंग, ऐसे ही है। अब वो वाला पेपर MCQs वाला खत्म। अब चीज जो पेज पर लिखी होगी वही आगे जाएगी। जैसे आपका कम्युनिकेट हुई होगी, अगर वो सही कम्युनिकेट हुई है वो सही अंडरस्टैंड कर पाएगा, और जिसकी सही कम्युनिकेट नहीं हुई होगी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। कुछ बहुत अच्छे से भी रिजल्ट्स नजर आए हैं मुझे, और कुछ के अंदर बहुत पैथेटिक सिचुएशन भी नजर आई है इस वक्त क्लास में बैठे हुए। अच्छे रिजल्ट्स के अंदर उन्होंने बाकायदा हेडिंग बनाई है, हेडिंग बना के उन्हें आंसर किया है, और जो ज़रा से डिफरेंट आंसर हैं, जो पैथेटिक जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसके अंदर यही नहीं पता चल रहा कौन सी डेप्रीसिएशन है, कौन सी बुक वैल्यू। ठीक, जो अच्छा मेथड जो स्टूडेंट्स का जो मुझे नज़र आया है, वो उन्होंने कुछ ये काम किया हुआ है कि ये एक वैल्यू है, इसके अंदर उन्होंने एक डेप्रीसिएशन निकाल ली, एक उन्होंने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल ली, और एक उन्होंने फिर बुक वैल्यू निकाली, या सिर्फ 3 कॉलम बनाए। ऐसे ही है, कुछ बच्चों ने ऐसे किया हुआ है, और ये 6 आंसर में कंसिडर हो रहा है अभी तक। यहां से किसी ने किया हुआ है, 2-3 बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने ये ऐसे काम किया हुआ है। मुझे जरा वैल्यूज लिखवा देंगे आप जिन्होंने इस तरीके से काम किया है। ईयर 1 में आपने डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन की है, किस तरीके से कैलकुलेशन की है? आप लोगों ने 2 लाख रुपए के ऊपर 0.369 से मल्टीप्लाई किया और आपकी डेप्रीसिएशन की वैल्यू आ गई है 7800। फिर आपने उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाला है, फिर आपने यहां पर बुक वैल्यू निकाली है, वेल डन। फिर आपने अगले साल के लिए वर्किंग की है 126,200 ज़रब 0.369, और आपने एक डेप्रीसिएशन निकाली है। ये बुक वैल्यू, ये ओपनिंग बुक वैल्यू है अगले साल के लिए, उससे आपने मल्टीप्लाई किया और आंसर लिया है। ये ईयर 2 की डेप्रीसिएशन। जी बेटा
46568। आगे एक्यूमुलेटेड क्या बना दिया, इसका और इसको जमा किया आप लोगों ने, ऐसा ही है ना जी। 12368 और बुक वैल्यू क्या बना दी, इस बुक वैल्यू में से ये भी माइनस किया जा सकता है और कॉस्ट में से ये एक्यूमुलेटेड भी माइनस की जा सकती है। दो तरीकों से बुक वैल्यू आ जाती है। एक तरीका कार है बुक वैल्यू मालूम करने का, WDV मालूम करने का, WDV लास्ट ईयर माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एक तरीका कार ये है। दूसरा तरीका कार बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दोनों तरीकों कार से क्या आएगी, आपकी करंट ईयर की बुक वैल्यू आ जाएगी। एक 26,200 में से 46,568 निकाल दें या फिर कॉस्ट में से ये वाली वैल्यू निकाल दें, बात एक ही हो जाएगी। जी बताएं। 79632। ईयर 3 में आपने इस बुक वैल्यू को 79632 को मल्टीप्लाई किया 0.369, कितनी डेप्रिसिएशन आई, 29384। एक्यूमुलेटेड कितना हो गया, 1497752 और ये 50,248। चलें अब हमें इन फ्यूचर समटाइम्स जंप इन डायरेक्टली इस तीसरे साल पर करना होगा। क्या करना होगा, समटाइम्स वी नीड दिस वैल्यू डायरेक्टली। क्या इतना टाइम कंज्यूम किया हो, अच्छी बात है, पेपर में एक एक सेकंड कीमती होगा और मैं सिर्फ कोशिश करूंगा नॉलेज सिर्फ ना दूं आपको, पेपर की क्या बताऊं, टेक्निक्स भी बताऊं। सिर्फ नॉलेज काम नहीं करता पेपर में मेरे नजदीक, साथ पेपर की टेक्निक्स जब साथ एडअप होती हैं तो वो बहुत स्पीडीली काम करती हैं। यू हैव टू सेव योर ईच एंड एवरी मिनट एंड ईच एंड एवरी सेकेंड। अब यही चीज हम एक और अंदाज में करते हैं, फिर इसी चीज से ही आपको एक शॉर्टकट के ऊपर लेकर जाऊंगा। एक आधे बच्चे ने और अंदाज से भी काम किया हुआ है, वो अच्छी चीज है, अब वो वाला अंदाज करने लगे हैं। अगर आपको हर साल की डेप्रिसिएशन चाहिए हो, जो कि अक्सर नहीं चाहिए होगी, आपको अक्सर क्या चाहिए होगा, फ्यूचर में ये चीज चाहिए होगी, लेकिन उसका प्रॉपरली कैलकुलेशन नजर आनी चाहिए। क्या नजर आनी चाहिए, कैलकुलेशन। अब मैंने सिर्फ पूछ के लिखा है, मुझे कितना टाइम लगा, मुझे अच्छा खासा टाइम लगा है इस चीज के अंदर, और ये अच्छी वर्किंग थी। ये क्या थी, अच्छी वर्किंग में शुमार होती है जो मैंने अभी देखी है। कुछ ने तो रफ वर्क किया हुआ है कि ये डेप्रिसिएशन लिखी हुई है और पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है, जैसे समझना अब वो बच्चा समझ सकता है, या फिर वो जैसे कहते हैं ना, पढ़े मूसा, क्या कहते हैं, लिखे मूसा पढ़े खुदा हैं। अच्छा चलें जी, आप एक काम करेंगे, आप एक छोटी सी टेबल बनाना सीखेंगे सबसे पहले। समटाइम्स ये यूज हो जाएगी, समटाइम्स इसका शॉर्टकट हमें चाहिए होगा। चलें जनाब, सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट, खरीदी कब थी, उसकी डेट भी लिखेंगे। इस टॉपिक में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में सिंस योर चाइल्डहुड टिल योर क्वालिफिकेशन, चाइल्डहुड पीआरसी के अंदर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि ये इंपॉर्टेंट R1 से लेकर ऑनवर्ड है इस टॉपिक में। तो ये खरीदा हमने 1 जनवरी 23 को, इत्तफाकिया तौर पर हमने पूरे साल की कैलकुलेट कर ली है, वैसे हमने 1 मार्च को खरीदा था, ठीक। तो उसके लिए बाद में दोबारा से आपसे वर्किंग करवा लेते हैं। अभी 1 जनवरी 23 को हमने ये खरीदा 2 लाख का, कॉस्ट 1 जनवरी 23 को हमने 2 लाख का खरीदा, रेजिडुअल वैल्यू इसकी 20,000 और इसकी लाइफ है 5 साल, और हमने यहाँ पे रेट कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉस्ट, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 लाख रुपया। मैं पहले साल की डेप्रिसिएशन यहीं पर कैलकुलेट करूंगा। डेप्रिसिएशन 2 लाख ओपनिंग बुक वैल्यू इनटू रेट,
यहीं पे वर्किंग लिखूंगा, 2 लाख इंटू 0.369, आंसर आएगा मेरा कितना, 73,800। मैं इसमें से ये लेस कर दूंगा, मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी, WDV आ जाएगी। यहां पे मैं लिखूंगा 31 दिसंबर 23, और मेरी बुक वैल्यू आ जाएगी कौन सी, 126,200। पहली चीज। अब मुझे इसी के ऊपर अगले साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर कैलकुलेशन करूंगा डेप्रीसिएशन 126,200 इंटू 0.369। वर्किंग लिखना जरूरी है काफी हद तक। आंसर आएगा मेरा 46568, 46568। अब जो मैंने ये वाला फार्मूला बोला था, WDV लास्ट ईयर में से डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर माइनस कर दो तो आपकी करंट ईयर की WDV आ जाएगी। तो आप ये वाली कैलकुलेट कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 79632। ये क्या चीज आ गई आपकी, WDV 31 दिसंबर 24। नेक्स्ट आप फिर से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, 79632 इंटू 0.369, इससे आपका आंसर आएगा 29384, 29384। और आपके पास आंसर आ जाएगा 50248, WDV 31 दिसंबर 24। गॉट द पॉइंट? बात समझ लग गई सबको? अब ये मेथड थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है, किससे, इससे थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है बस, और वर्किंग के हिसाब से ये मेथड इससे बेहतर भी है और आसान भी है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जनाब ये वाले मेथड के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चाहिए होगी, तो वो कहां से आ जाएगी? कहीं पे नजर आई है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन? क्यों बच्चों, इसमें कहीं पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नजर आ रही है? नहीं आ रही। तो आप क्या करेंगे, आप एक फार्मूला यूज करेंगे, जो कि फार्मूला होता है कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस कर दो तो आपकी WDV आ जाती है। पढ़ा हुआ है ना ये फार्मूला? तो फिर इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, कोई से 2 अवेलेबल हो तो तीसरा कैलकुलेट हो सकता है। तो अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चाहिए तो आप कॉस्ट में से WDV किसी भी डेट की उठाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपके पास क्या चीज आ जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगी। कॉस्ट मेरी 2 लाख रुपया थी, इस तारीख पर WDV 50,248 है। आंसर आपका ये आ जाएगा 149,752, 149,752। जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस मेथड? कोई चीज ना समझ लगी हो आप लोगों को? कुछ बच्चों ने ऐसे भी करने की कोशिश की हुई है, और कुछ बच्चों ने डेप्रीसिएशन लिखी हुई हैं और कैलकुलेटर पे बुक वैल्यूज निकाली हुई हैं, फिर अगली डेप्रीसिएशन लिखी हुई है, फिर कैलकुलेटर पे बुक वैल्यू निकाली हुई है। मींस दे आर नॉट प्रेजेंटिंग एज शुड बी इन द पेपर। वो PRC के हद तक क्या था, कारामद था, क्योंकि वहां पे क्या करना था, जस्ट आंसर निकालना था और टिक लगाना था कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब ऐसा नहीं है, अब आपको पेपर के ऊपर चीज लेकर आनी है। अब एक कैलकुलेटर निकाल लें मेरा, एक छोटा सा काम करते हैं। क्या करते हैं, मैं भी कैलकुलेटर ओपन करता हूं, आप भी कैलकुलेटर ओपन करें। ये कैलकुलेटर नजर आ रहा है ना भैया? ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, यू नीड अ सर्टेन डेट बुक वैल्यू, सर्टेन डेट
बुक वैल्यू चाहिए आपको। जी बेटा 5 साल है, मैंने 3 साल का काम करवाया है। 25, अच्छा यार ये लो यार 25 कर देता हूँ, ये 25 हो गया, जज़ाकल्लाह। आपको क्या चाहिए होगा फ्यूचर के अंदर, आपको जस्ट बुक वैल्यू चाहिए होगी। कैलकुलेटर आती है ना, ये भी तो कैलकुलेटर के ऊपर आपके जरूरत होती है, पीआरसी में भी इस चीज की जरूरत होती है। तो क्या तब यही वाला काम किया करते थे, सारा काम करते थे, फार्मूला लगाते थे, कौन से वाला? पावर टी, अच्छा ठीक हो गया। WDV का फार्मूला भाई ने बताया कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर टी, नहीं आर की पावर टी, ये बताया, अच्छा ठीक हो गया। चलें मैं डेट चेंज करने लगा हूं, क्या करने लगा हूं, डेट चेंज करने लगा हूं। आपने मुझे आंसर देना है WDV का। फार्मूला ये फौत हो जाएगा, ये फार्मूला सिर्फ तब यूज हो पाएगा जब आपके सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ईयर्स मौजूद हों। क्या होगा, और पीआरसी में काफी हद तक ज्यादातर क्वेश्चन में कंप्लीट ईयर्स ही हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अगर मैं थोड़ी देर बाद आपको कहूं कि यार 1 मार्च से 31 दिसंबर 25 तक जाना है, आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम कन्वर्ट कर देंगे एक और फार्मूले में, मैंने खुद किया हुआ है, ठीक। इस फार्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे एक और फार्मूले में, WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर टी इंटू 1 माइनस आर टी इंटू 1 माइनस आर टी में, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। फार्मूला यही है, लेकिन ये क्या करेगा, ये हमेशा सही रिजल्ट देगा, चाहे कंप्लीट ईयर हो चाहे मिड ऑफ ईयर में आपने कैलकुलेशंस की हो। तो हम इस फार्मूले के जरिए क्या करते हैं, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 2 लाख पहला साल इनटू 1 माइनस 0.369 इनटू, अब इस वक्त ये मिड ऑफ ईयर में नहीं है, ये मुकम्मल ईयर में है, लेकिन मैं लिखने लगा हूं, पहले साल के अंदर लाजमी लिखना है। अभी मैं लिखने लगा हूं फ्रैक्शन देके 12/12। ये आपका पहला स्ट्रिंग हुआ पूरा। आपका आंसर क्या आया है, पहले साल की WDV 126,200। कहां पर पहुंचे हुए हैं, आपने जंप इन कहां पर किया, यहां से यहां पर, गॉट द पॉइंट। एक जगह से आप कहां पे जंप इन किए हैं, यहां पर। अब अगर अगले साल को अगर 126,200 से ही मैं मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां पर ही माइनस करूं 1 माइनस 0.369, अगला साल कंप्लीट ईयर ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकता हूं मैं, ना लिखूं तो भी गुजारा होगा, लेकिन पहला साल लाजमी नहीं है, क्योंकि आपने मिड ऑफ ईयर के अंदर क्या किया हो सकता है, परचेज किया हो सकता है। अभी वो काम करके देखेंगे हम, कि आप लोग कैलकुलेशन करेंगे अपने अंदाज में, मैं डेट चेंज करूंगा, इसी क्वेश्चन की डेट चेंज करूंगा, सिर्फ आप लोग अपने अंदाज में कैलकुलेशन करेंगे, मुझे वैल्यूज बताएंगे और फिर मैं उन वैल्यूज को लिखूंगा। लॉन्ग मेथड से भी करेंगे, फिर शॉर्टकट लगा के भी करेंगे। जी क्या आंसर आया, 79632। क्या मैं जंप इन होकर, यहां से जंप इन मजीद होकर यहां पर आ चुका हूं? अपना अपना कैलकुलेटर ओपन करके करें ना, तो फिर बात बनेगी। हमेशा काम तब होता है जब आप खुद परफॉर्म करते हैं, लर्निंग तब होती है जब आप खुद परफॉर्म करते हैं। सिर्फ देखने से परफॉर्म वो लर्निंग नहीं होगी। इनटू, इसलिए मैंने खुद कैलकुलेटर ओपन कर लिया बताने के लिए। 1 माइनस 0.369, चलें जी, 50248 या 247। आप जंप इन होके कहां पर आ चुके हुए हैं, यहां पर आ चुके हैं। अभी जैसा क्वेश्चन है, अभी ये वाला फार्मूला काम करेगा,
क्योंकि सारे कंप्लीट ईयर्स हैं। मैं पावर 3 दूंगा या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो ही मैं डेट चेंज करूंगा ये फर्क आ जाएगा। फिर ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये वाला फार्मूला ऑलवेज काम करेगा। चलें, क्वेश्चन यही है। अब आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है और आंसर देने हैं मुझे, और डेट इसकी कल वाली ही है। 1 मार्च को आपने खरीदा है। कब खरीदा? यही क्वेश्चन, रेट यही, सब कुछ यही, डेट ऑफ परचेज आपकी होगी 1 मार्च 23। 1 मार्च 23 को आपने काम करना है। हर साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, हर साल की WDV कैलकुलेट करनी है, और 31 दिसंबर 25 तक कैलकुलेट करनी है। हाँ, WDV भी निकालनी है हर साल की, हर साल की। यार ये वाला कैलकुलेटर तो इजाज़त ही नहीं है ले जाने की। ये कौन सा कैलकुलेटर साइंटिफिक ले आए हो? वही है 19 हैं? ये मोबाइल है। अच्छा, ये मोबाइल है। यार मोबाइल को छोड़ दो ना, पेपर में ये नहीं ले जाने की इजाज़त ना। कल ही मैंने इसी बात की है कि वो भाई कैलकुलेटर यूज़ कर रहा था, मोबाइल यूज़ कर रहा था, उसने कहा कि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। हमेशा उस चीज़ के ऊपर काम करो जो उनसी चीज़ पेपर में लेकर जानी है, उसके ऊपर स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस ये याद रखें। बेटा जी आप भी कर लो ना, पेज के ऊपर लिख लो ना। हो, लिख लिया, कर लिया? यार यू आर जीनियस मैन, माशाल्लाह से। हो गया क्या? हाँ हाँ, ये वाला बस छोड़ो इसको। नहीं नहीं, ये पहले ये वाला काम करेंगे आप, ये हो गया। उसके बाद एक जंपिंग वाला स्पीडी वाला काम करेंगे ताकि दोनों चीजें आ जाएं। समटाइम्स आपको जरूरत पड़ जाती है इसकी भी, समटाइम्स, ठीक, और समटाइम्स इसके बगैर गुजारा हो जाता है यहां से। हाँ जी बेटा जी, ये क्या बनाया आपने? अच्छा, डेप्रिसिएशन निकाल दी है, WDV निकाल दी है, चलें ठीक है।
हमें वो मेथड्स फॉलो करने हैं जिससे हम एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करवा सकें। डेप्रीसिएशन 2 लाख ओपनिंग बुक वैल्यू इनटू रेट 0.369 इनटू 9/12। हाँ, मुझे कानों में ना 9/12 फिर से पढ़ा था, कल भी यही काम हुआ था। 10/12, 10/12 1 मार्च से लेकर ईयर एंड। मैंने कल बोला था डिफाइन योर ईयर फर्स्ट, और कल हमने ईयर डिफाइन किया था, ईयर एंडेड था, और अगर कुछ ना लिखा हो तो ईयर एंडेड 31 दिसंबर तस्वुर कर लेते हैं, 31 दिसंबर। तो पहले साल में 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक 10 महीने बनते हैं। आंसर क्या आया? 61500। मेरी बुक वैल्यू क्या आ गई? 138500। ये WDV आ गई है मेरी 31 दिसंबर 23 की बच्चों। ठीक, जिसने स्टूडेंट ने कोई गलती की हुई है वो क्या करे, अपनी गलती को ठीक कर ले। 10 महीने थे 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक। कितने महीने थे? 10 महीने थे। 10 महीने की क्या करनी थी आपने? कैलकुलेशन करनी थी। अच्छा, नेक्स्ट आपकी डेप्रीसिएशन आएगी। वंस अगेन फार्मूला हमारा वही है, हमारा फार्मूला डेप्रीसिएशन का चेंज नहीं है। WDV ओपनिंग इनटू रेट इनटू करंट ईयर यूजेज। ठीक है, करंट ईयर यूजेज है 10/12। इस साल में हमने 10 महीने यूज किया, ऐसे 10 महीने अवेलेबल फॉर यूज रहा है, ऐसे कह सकते हैं। 10 महीने क्या रहा है? अवेलेबल फॉर यूज रहा है। WDV 138,500 इंटू 0.369 इंटू, अब 12 लिखें या 1 लिखें या कुछ ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या आंसर आया डेप्रीसिएशन का? नेक्स्ट 51107। वेल डन। अब आपकी वंस अगेन WDV आ गई, और ये आ गई 31 दिसंबर 24 की। 87393। नेक्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगी 87393 इंटू 0.369 32248 5145। ये WDV आ गई, ये बुक वैल्यू आ गई, ये नेट बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 25 की। इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। ये वाला एसेट हमारे पास से हमारा साथ छोड़कर चला जाएगा से 31 अगस्त को। कब? 31 अगस्त 26 को अगर हमारा ये साथ छोड़कर चला जाएगा तो मुझे 31 अगस्त 26 तक की डेप्रीसिएशन अगर कैलकुलेट करनी हो तो फिर कैसे कैलकुलेट होगी? फिर 55145 इंटू 0.369 इंटू, अब क्या होगा? 8/12 आ जाएगा। ये हमें अब जरूरत पड़ेगी, R1 में इसकी जरूरत पड़ेगी, PRC में इसकी जरूरत नहीं थी। जस्ट एक डेट तक कैलकुलेशन करने का तरीका सिखा रहा हूं, कब यूज होनी है वो बात की बात करेंगे इंशाल्लाह। 135,650 नहीं, बस 365 काफी है। और फिर मेरी WDV क्या आ जाएगी? 31 अगस्त तक अगर मुझे जाना हो बस, तो 31 अगस्त की WDV क्या आ जाएगी? 415
80। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब अभी से ही नोट कर लें, फ्यूचर में आपको इतनी वर्किंग की जरूरत हुआ करेगी। क्या जरूरत हुआ करेगी? इन 3 वैल्यूज की जरूरत हुआ करेगी इन फ्यूचर। यहां तक हम यहां से जंप इन करके पहुंचा करेंगे स्पीडीली, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत हमें नहीं है। हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? हम ऐसे इसकी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, 2 लाख रुपया इंटू 1 माइनस 0.369 इंटू कितने महीने यूज किया, टी कितना 10/12। पहला साल पूरा हो गया, कौन सा 31 दिसंबर 23 तक पहुंच गए। फिर 1 माइनस 0.369 31 दिसंबर 24 पर पहुंच गए। फिर 1 माइनस 0.369 31 दिसंबर 25 पर पहुंच गए। मुझे फ्यूचर में 31 दिसंबर 25 से इन 2-3 चीजों की जरूरत हुआ करेगी। तो मैं ये इतनी लंबी भी वर्किंग करने की बजाय क्या करूंगा, इतनी सी वर्किंग लिखूंगा और ये आंसर लिखा करूंगा और ऑनवर्ड वर्किंग किया करूंगा। गॉट द पॉइंट? फ्यूचर में ऐसी जरूरत होगी, वो कब होगी वो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन आएंगे, हम ये वाला काम परफॉर्म कर रहे होंगे। आपने अभी अपने लिए ऐसे ही बना लेना है और साथ ये लिखना है कि इसकी वर्किंग का आंसर ऐसे कैलकुलेशन होगी, और ये चीज वर्किंग पेपर के ऊपर जानी चाहिए है। क्या होनी चाहिए? आपके पेपर पे लिखी जानी चाहिए है। जो आपने पेपर देना है, अब वो पीआरसी वाला पेपर नहीं है, अब ढेर सारा पेपर लिखेंगे, एग्जामिनर को अच्छा कम्युनिकेट करेंगे तो आंसर मजे वाला होगा। अगर नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे तो फिर आप दोबारा से यही कहेंगे मुझे क्यों निकाला। तो आपने तो ये फिर बताना होगा ना कि आपको क्यों निकाला गया है, फर्क जरा सा पता चलना चाहिए। सियासी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए हैं। चलें जी, निकालें जरा यहां तक वर्किंग, इसके जरिए क्या आंसर यही वाला आता है या नहीं आता? यही आता है। थोड़ा सा सुकून हो जाएगा हमें, फ्यूचर में टाइम हमारा क्या हो जाएगा, इस हिस्से का भी सेव हो जाएगा इतना सा वर्किंग लिखने में। बोलो ना, सेव होगा ना। तो हमें टाइम सेविंग टेक्निक्स भी सीखनी है और आंसर भी क्या करना है, मुकम्मल करना है। और ये बता दिया कि फ्यूचर में आपको इतने हिस्से की जरूरत होगी, बस एक ये वाली वैल्यू की जरूरत होगी करंट ईयर अगर आप 2025 का काम कर रहे हैं, एक उसकी डेप्रिसिएशन की जरूरत होगी, एक उसकी क्लोजिंग बुक वैल्यू की जरूरत होगी। जी अभी हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर लिया। चलें थोड़ी सी रिवीजन ऑफ पीआरसी, जो उनसी चीज़ें आप कर चुके हुए हैं।
ये आपकी बुक में एज इट इज़ कॉपी पेस्टेड हुई हैं R1 की बुक के अंदर, लेकिन मैंने उसकी समरी PRC की इकट्ठी कर दी है। थोड़ा सा व्यू जूम, चलें। कुछ जर्नल एंट्रीज आप पढ़ चुके हुए हैं। अगर आप पेमेंट करें कैश की सूरत में तो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट होता है। जब आप पेमेंट करें एरियर्स में, मींस बाद में उधार कर लें, तो आपकी पहले एंट्री होती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट, और जब आप उसकी पेमेंट करें तो पेएबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाता है। अगर आपने एडवांस में पेमेंट की हो, जो कि मैं कल बात कर चुका हूं, तो आप पहले एंट्री पास करते हैं एडवांस टू वेंडर, इसको रिसीवेबल करंट एसेट्स में रख लेते हैं या नॉन करंट एसेट में रख लेते हैं, डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। यार ये बहुत सेंसिटिव है, किधर गया? और जब आप एसेट बाय करते हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और एडवांस क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। कल हमने इससे एडवांस एंट्री पढ़ी थी, हमने साथ इसका कैश भी साथ क्रिएट किया था। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके फार्मूलाज हमने ये पढ़ा है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, और रेट हमने कैलकुलेट अगर करना हो तो 1/लाइफ से भी कैलकुलेट हो जाता है अगर ये वाला मेथड फॉलो हो रहा हो, और हम नॉर्मली ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। और अगर आप मिड ऑफ द ईयर में परचेज कर रहे हो तो आपका रेस्पेक्टिव ईयर यूजेज, मैंने जो फ्रैक्शन इस्तेमाल की वो वाली ये चीज़ आ गई। इसका एक अल्टरनेट फार्मूला भी आपकी बुक में मौजूद था जो कि MCQs के हद तक, काफ़ी हद तक था, कॉस्ट इनटू रेट। थोड़ा सा याद होगा, ये पहले हमारी बुक में R1 की बुक में नहीं हुआ करता था क्योंकि ये पढ़ाया भी नहीं जाता था, अब ये शामिल कर दिया गया है। तो आपने इसको भी याद रखना है, किस हद तक, तकरीबन MCQ की हद तक ही होगा, या जब तक हमें वो कहता नहीं है कि जी रेजिडुअल वैल्यू एडजस्टेड है रेट के अंदर, या इस तरह की कोई बात नहीं करता, तब तक हमें वो नॉर्मल अंदाज में काम हमारे लिए काफ़ी है। इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे, बाद में इसकी डिस्कशन कर लेंगे, कैलकुलेशन क्या है, अगर हम ये यूज़ करें तो क्या कैसे होगा। कॉस्ट इनटू रेट, इसमें रेट कैलकुलेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। डेप्रीशिएबल अमाउंट यानी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ हो जाता है। लंबे चौड़ा काम, लंबा चौड़ा काम तो नहीं है, बहरहाल रेट ऐसे कैलकुलेट भी हो सकता है ये वाली। तो ये एक अल्टरनेट फार्मूला है, इसको हम कभी बैठकर इसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम जो रूटीन के फार्मूलाज हैं उनको ही लेकर चलेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर दिया, इसको थोड़ा सा मजीद फ्यूचर के लिए आपके लिए एडजस्ट कर लिया। अब ये सिर्फ PRC की डिस्कशन है, और नेट बुक वैल्यू इनटू रेट ये आपने पढ़ लिया। सम ऑफ ईयर डिजिट आपने पढ़ लिया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, टोटल लाइफ, रिस्पेक्टिव ईयर के यूजेज, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या होती है, डायरेक्टली कैलकुलेट करनी हो स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ईयर डिजिट, और तीसरा मेथड कौन सा इकट्ठा करवाया था, यूनिट्स का। इन सब की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अगर आपको आ जाए तो कोई मसला नहीं है। आपका फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, तीनों मेथड के लिए एक ही फार्मूला था, लॉजिक एक ही थी, तो अब भी लॉजिक एक ही रहेगी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव ईयर का यूजेज जो था ना, उसकी जगह आपने क्यूमुलेटिव ले लेना है। क्या ले लेना है? क्यूमुलेटिव यूजेज ले लेना है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, कल वाले क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, है ना। कल 3 क्वेश्चन किए थे आपने, 3 क्वेश्चन किए थे ना, 3 तरह की चीजें की थी, तो उसके ऊपर ये वाला एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं आखिरी साल पर, 3 सालों की इकट्ठी। स्ट्रेट लाइन सबसे आसान, स्ट्रेट लाइन सबसे
आसान। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, आपके पास आंसर्स मौजूद हैं, उससे कंपेयर करना है आपने। स्ट्रेट लाइन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर्स। कॉस्ट थी हमारी 2 लाख रुपया, माइनस रेजिडुअल वैल्यू थी 20,000 रुपया। वो स्टूडेंट्स जिनका आज फर्स्ट डे है वो परेशान ना हो, वो लेक्चर ले लेंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। तो आपने लेक्चर ले लेना है, उससे इसको क्या कर लेना है, रिलेट कर लेना है। अब दोबारा से लेक्चर पूरा तो नहीं पढ़ा सकता ना मैं, कल एक घंटा सर्व किया हुआ है। तो 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 5 साल, 5 ईयर्स। अब क्यूमुलेटिव यूजेज, फ्यूचर में वंस अगेन आपको क्यूमुलेटिव यूजेज में ये मिड ऑफ द ईयर की कहानी आएगी। क्या आएगी? मिड ऑफ द ईयर की कहानी आएगी। तो आपने उसको मिड ऑफ द ईयर की कहानी को जब करना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डायरेक्टली निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड बाय 12 कर देंगे। क्या कर देंगे? ये क्यों करेंगे भला? लाइक विद लाइक करने के लिए, ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। अब पहले साल में कितने महीने यूज हुआ है? कल था यकम मार्च, यस। पहले साल में कितने महीने यूज हुआ था? 10 महीने। यहां पर क्या लिखेंगे? 10। दूसरे साल में कितने महीने यूज हुआ? 12। या अवेलेबल फॉर यूज कितना रहा? 12। तीसरे साल में 12। कैलकुलेटर पकड़ें, एज इट इज लिखें और आंसर लें। आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वही निकलेगी जो कल आपने डेप्रिसिएशन की थी, और उन सब को इकट्ठा करें तो निकलती है। फ्रैक्शन 2 लाख रुपया माइनस 20,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, वंस अगेन फ्रैक्शन लगाएंगे, 10 जमा 12 जमा 12 ऐसे भी लिख सकते हैं और टोटल करके भी लिख सकते हैं, 34 डिवाइडेड बाय 12। 1,02,000, 1,02,000 नहीं, 1,02,000। कल भी यही निकली थी। कल की जो डेप्रिसिएशन है उन सबको जमा करें, तीनों सालों की डेप्रिसिएशन जमा करें। कितनी कितनी आई थी जरा बता दें जरा। डेप्रिसिएशन पहले साल की 36,000, डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर की पहले की 30 थी, बाकियों में 36 थी। यस, याद आ गया मुझे भी। टोटल करें क्या ये 1,02,000 ही बनता है? ठीक है। हर साल की डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर दें तो उसे एक्यूमुलेटेड बोलते हैं। मुझे बचपन में यही सिखाया गया था। एक्यूमुलेटेड मीन्स सम ऑफ डेप्रिसिएशंस। चलें, मैंने ये करवा दिया। यूनिट मेथड का आप कर दें। लॉजिक है ना, एक लॉजिक, जब एक लॉजिक सिखाई है तो होनी चाहिए ना, क्या नहीं होनी चाहिए? सम ऑफ डिजिट्स का भी होना चाहिए, 3 सालों का। यूनिट्स का भी, यूनिट्स में थे 10,000, 15,000 और 18,000, 3 यूनिट्स थे। 10,000, 15,000 और 18,000 यूनिट्स थे, और टोटल यूनिट्स थे 50,000। आउटपुट मेथड का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी रफ वर्क चल रहा है हमारा, अभी कोई मैंने क्वेश्चंस के ऊपर मूव नहीं किया है, सिर्फ बेसिक्स की रिवीजन, और बेसिक्स की रिवीजन के अंदर कुछ शॉर्टकट्स जो अभी हमारे यूज हो सकते हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। कोई नई चीज मैंने डिस्कस नहीं की जो पीआरसी से अगले लेवल की हो, सिवाय इन चीजों के जो शॉर्टकट्स हैं और वो यहां पर किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। 1,54,800 सम अप करके देखा कल वाले, पता चले वो मैच ही नहीं कर रहे। मैं लिख देता हूं कल वाला क्वेश्चन,
कल वाले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कुछ था वो भी लिख देता हूँ, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर देते हैं। वो वाले स्टूडेंट्स जो आज आए, फर्स्ट डे है, उनको भी तो पता चले ना। कॉस्ट थी 2 लाख रुपया, 1 मार्च 23 को ख़रीदा था हमने, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 थी, लाइफ हमारी 5 ईयर्स थी या फिर 50,000 यूनिट्स थे, और ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 2023, साइलेंट प्लीज, 2025, 23, 24, 25 में पहले साल में 10,000 यूनिट्स थे, फिर 15,000 थे, और फिर 18,000 थे। ये आप लोगों ने खुद बनाए थे। कल हमने इनकी डेप्रिसिएशन निकालना सीख ली थी। आज हम क्या सीख रहे हैं, इसकी डायरेक्टली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3rd ईयर की सीख रहे हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट 2 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 20,000, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 50,000 यूनिट्स। अब बिल्कुल जैसे यहां पर काम किया है, इकट्ठा किया है, उसी अंदाज में ही हमने क्या करना है, यूनिट्स को क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। इनटू 10,000 पहले साल के, 15,000 दूसरे साल के, और 18,000 तीसरे साल के। तो मेरी क्या चीज आ जाएगी, पहले 3 सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 154800। बात क्लियर हो गई? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो पूछ सकते हैं, अभी तो वक्त है। क्वेश्चन करने में कोई वो आर नहीं है, ना ही मुझे जवाब देने में कोई मसला है। कंफ्यूजन नहीं साथ जानी चाहिए काइंडली। ये वो शॉर्टकट्स हैं जो हम यूज करेंगे और 12 दफा हमारे यूज होने हैं। सम ऑफ ईयर डिजिट का भी तो बता दो ना फिर। वो शायद कभी पहले ना कैलकुलेट किया हो आपने, लेकिन लॉजिक एक ही है। 144,000। ये है जी यूनिट मेथड में। या आउटपुट मेथड में। और ये है जनाब सम ऑफ डिजिट्स मेथड के अंदर फार्मूला, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, मैंने यहां पर समझाने के लिए किया था 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1, यहीं पर लिख दो, ऐसे ऐसे किया था ना कल समझाने के लिए। अब बताएं पहले 3 डिजिट्स कौन कौन से हैं? 5, 4 और 3 है। इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, 5 जमा 4 जमा 3, ये क्यूमुलेटिव डिजिट्स हो गए। लॉजिक एक ही है, लॉजिक चेंज नहीं है। और आंसर बताया था किसी बच्चे ने 1,44,000। कल की डेप्रिसिएशन को निकाल कर चेक कर लीजिएगा, वो एज इट इज टोटल करेंगे तो यही आएगा।
जी एनी क्वेश्चन? कोई चीज़ ना समझ लगी हो? कोई चीज़ नहीं है? अब हम शुरू कर लें, फिर छोटे छोटे से क्वेश्चन शुरू कर दें। हाँ, अब हमने जो 4 मेथड थे उनकी डेप्रीसिएशन सीख ली हुई है, कैलकुलेशन, उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन सीख ली हुई है, और कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस कर दें तो उनकी बुक वैल्यू भी आ जाती है। उसका फार्मूला भी हमने रिवाइज कर लिया। अभी सीखा कुछ नहीं है हमने, नथिंग न्यू। अभी तक हमारी इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग की जस्ट रिवीजन ही चल रही है, नथिंग एल्स। सिवाय इस चीज़ के शायद आपने कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर सीखा हो, या ये शॉर्टकट्स शायद थोड़े बहुत आपको ये पता चले हों। अदरवाइज सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी पुरानी हैं। यहाँ पे पास ही करके करते हैं बोर्ड के। चलें बच्चों, क्वेश्चन छोटा सा। मिस्टर वसीम परचेज द फॉलोइंग एसेट्स। 1 अप्रैल 2018 को 3 लाख का एसेट खरीदा, 1 जून 18 को 2 लाख का एसेट खरीदा, 1 सितंबर 19 को तीसरा एसेट खरीदा। डेप्रीसिएशन रेट इज 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक, और प्रिपेयर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। यहां पर मैं मजीद क्लैरिफाई कर देता हूं, लाइफ इज 10 ईयर। ठीक है जी, लाइफ इज 10 ईयर। चलें, अब इसका हमने क्या बनाना है, एसेट अकाउंट। सबसे पहले एसेट अकाउंट बनाना चाहिए, वो है इंडिपेंडेंट अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट है डिपेंडेंट ऑन एसेट अकाउंट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, अब वंस अगेन, क्या आप पेपर पर प्रेजेंट कर रहे होंगे? जी, तो ज़रा सी अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो जानी चाहिए ना। और एक और चीज़, इस टॉपिक में डेट्स आर इंपॉर्टेंट, और कुछ मैंने आपको फेस के ऊपर कुछ शॉर्टकट्स भी सिखाने हैं, कुछ सिखा दिए हैं, उनको अप्लाई भी कहाँ पे करेंगे हम, फेस ऑफ आंसर पर करेंगे। तो आप ये समझ लें कि ये पूरा एक पेज है, ये आपका सेंटर से हो गया टी, और इसके अंदर आपने अमाउंट्स को, ख़ास तौर पे इस टॉपिक में, किसमें, इस टॉपिक में अगर आपको टी अकाउंट बनाना पड़ रहा हो तो इस टॉपिक में टी अकाउंट के लिए आप रुपीस के कॉलम को क्या रखें, सेपरेट रखें। बाकी टॉपिक्स की खैर होती है। इस टॉपिक में जब मैंने शॉर्टकट्स वर्किंग इसके अंदर करनी है तो फिर वो मिक्सिंग होंगी वैल्यूज से। एसेट का अकाउंट, और दूसरा कौन सा कहा गया हमें, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। ले जी, रुपीस साल मेरा 2018 में 1 अप्रैल 18 को मैंने खरीदा है, और ईयर एंड मेरा क्या है, 31 दिसंबर। डिफाइन योर ईयर, बोलो ना, डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। सबसे पहले देख तो लो ईयर एंड कब हो रहा है। मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। एक स्टूडेंट था, मुझे आके मिला, कहता सर मैं एक काम कर रहा था, पेपर फेल हो गया, ईयर एंड था 30 जून, और मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया किससे, 31 दिसंबर से। अब सोचें, अगर उसे पेपर में ही वो पता चल जाए, उसने पूरा क्वेश्चन कर दिया हो, और उसकी हालत क्या होगी। पहला दूसरा क्वेश्चन उसने ये काम कर दिया, उसकी हालत क्या होगी। आधा घंटा वो सर्व कर चुका हुआ है, वो कहेगा ये क्या हो गया, वो पैनिक हो जाएगा, और जब पैनिक हो जाएगा उसके हाथ पैर फूलेंगे, और हाथ पैर फूल गए तो फिर वो वंस अगेन दोबारा से जाएगा ही जाएगा। तो लिहाजा ये वाला काम सबसे पहले कर लिया करें। 1 अप्रैल 18 एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट, एसेट डेबिट एडवांस क्रेडिट। 4 ऑप्शंस हो सकती हैं, मैंने चारों लिख दी हैं, रिवीजन करवा रहा हूं ना इसलिए। 3 लाख रुपया
पेपर पर्सपेक्टिव में आप अपने लिए एक आसानी कर सकते हैं, वो ये है कि क्या आपको 3 सिफर कॉमन नजर आ रहे हैं जी? 3 सिफर कॉमन नजर आ रहे हैं, तो आप क्या करें, यहां पर रुपीस को रुपीस थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दें, रुपीस को रुपीस थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दें, और पेपर पर जाएं और पेपर पर 3 सिफर काट दें। पेपर होगा ना आपके हाथों में, 3 सिफर ऐसे करके यहां से 3 सिफर पेपर पे काट दें, गलती के चांस क्या हो गए, खत्म हो जाएंगे। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, अब मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ 300 लिखूंगा। अगली कब बाइंग हुई है, 1 जून 18 को 200 की, 1 जून 18, एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट 200 की। क्या हमारा पहला साल कंप्लीट हो गया? 31 दिसंबर 18 आ जाएगा, कैरेट डाउन आ जाएगा 500 का। अगला साल शुरू होगा 1 जनवरी 19 आएगा, बीडी आएगा, पिछले साल का सीडी साल का बीडी हो जाएगा। जब आपने क्लोज करना है डबल अंडरलाइन करें, उसी से ही अगला साल शुरू कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, पेपर पर्सपेक्टिव में अगर आपको 2 सालों का कहता है, ओपनिंग 500, अगली एंट्री अगले साल में 1 सितंबर 19 को 400, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 400, 1 सितंबर है, 1 सितंबर है, 1 सितंबर 19, सीडी आ जाएगा इसका 900, 31 दिसंबर 19। कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये वाला पढ़ाऊंगा अभी आपको। ये कोशिश कीजिएगा, ये खुद कर कर आए आप। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, आती है, करवाई हुई है, तो कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए ना। ये वाला क्वेश्चन खुद कराइएगा। और एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क में, असल में जो आपने पहले से की हुई हैं। फिर आप छुट्टी कीजिएगा और यशी कीजिएगा। असल काम हमारा, सही काम कल से शुरू होगा इंशाल्लाह, FAR 1 से रिलेटेड। चलो भाई चलो, क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा, काम गड़बड़ है। बुक है किसी के पास, पीआरसी की हो, अकाउंटिंग की हो, ये तो पुरानी हो गई। अच्छा, ये पीआरसी की है जी, अच्छा, इसमें से मिल जाएंगी, सेम एग्जांपल्स ही हैं, कोई चेंज नहीं है। FAR 1 के अंदर पहली 23 एग्जांपल्स आपकी बुक की वो शामिल कर दी गई हैं पीआरसी वाली। डेप्रिसिएशन 191, कल मैंने एग्जांपल्स दे दी थी आपको 6-7। रिड्यूसिंग बैलेंस की तरह स्ट्रेट लाइन 6, 7, 8, 9, हाँ जी, नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12 तो हो गई थी ना, 9, 10 भी हो गई है, 10, अच्छा ठीक है, वो सम ऑफ टीचर की। एग्जाम्पल नंबर 9 आ जाती है, डेप्रिसिएशन चार्ज एंड पीरियड, कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 13, 14 कर लें। चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड अभी नहीं होगा, रियल यूजफुल लाइफ अभी नहीं होगी। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन एग्जाम्पल नंबर 17 दिखाएं, एग्जाम्पल नंबर 17 और 18, बस काफ़ी है। ये आप पीआरसी की बुक से कर लें बेशक,
आप जो R1 की नई बुक स्टडी टेक्स्ट की आई है उसमें से कर लें, दोनों में सेम ही है। पहली 23 एग्जांपल्स उठा के उसने क्या किए हैं, PRC की उठा के एडअप कर दी। आसान काम था ना, एक बुक तैयार है उसको उठाया, चलो जी रहा है, एक नई बुक के अंदर काम आ गया। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।